नमस्कार। मैं हूं आपका म्यूजिक टीचर अमित सर और आप देख रहे हैं म्यूजिक क्लासरूम विद अमित सर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है कि बच्चों को म्यूजिक क्यों सीखना चाहिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और मैं लगभग पिछले 25-26 सालों से बच्चों के साथ म्यूजिक टीचिंग का काम कर रहा हूं। देखिए, बच्चों को म्यूजिक इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर बहुत भयंकर ढंग से इसका प्रभाव पड़ता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बच्चों को इसलिए म्यूजिक सीखना चाहिए क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। इन प्रभावों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 मानसिक और नंबर 3 बौद्धिक। पहले हम चर्चा करेंगे शारीरिक रूप से। क्योंकि मैं गायन और वादन का अध्यापक हूं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा। नृत्य मेरा विषय नहीं है तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। देखिए, जब भी कोई बच्चा म्यूजिक सीखने लगता है और वो 3rd क्लास या उससे ऊपर का होता है, जहां उसको थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाती है, वहां वो सबसे पहला गुण सीखता है गुड लिसनर। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा गुड लिसनिंग का एक गुण सीखता है तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। नंबर 2, एक अच्छा दृष्टिवक्ता या एक सिचुएशन को एक अच्छा एनालाइजर। जब भी कोई आप स्टेज कॉन्सर्ट करते हैं या अपनी म्यूजिक के बच्चों को क्लास देते हैं तो उसमें आप एक डीप ऑब्जर्वेशन या एक आपका डीप जो देखने का नजरिया होता है बच्चों का, अपने आप ही डेवलप हो जाता है और बच्चों का भी हो जाता है, जो भी बच्चे म्यूजिक सीखते हैं। नंबर 3, अच्छा वक्ता। आप अच्छे गाने के साथ साथ अच्छा वक्ता ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। नंबर 4, आपके लंग्स। जैसे ही आप गाना गाने के लिए अपने फेफड़ों में हवा भरते हैं, वहां असर पड़ता है। उसके बाद जब आप उस हवा को अपने स्टमक से, पेट से कंट्रोल करते हैं, वहां फर्क पड़ता है। क्योंकि आपको आवाज को एक बड़े स्मूथ ढंग से धक्का देना होता है हवा को, जिससे कि आपकी आवाज एक कॉन्टिन्यूशन में रहे, और उसको कंट्रोल करता है हमारा पेट। और जहां हमारा पेट असर आता है, वहां उसके नीचे हमारा जो मूलाधार है उसके ऊपर भी एक काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ में जब बच्चे ताल देते हैं, रिदम देते हैं, एक वो जो कोऑर्डिनेशन हाथों का बनता है, वो भी एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव डालता है। ये सब जो बातें मैंने आपको बताई तो मैंने बहुत शॉर्ट में है, लेकिन इनका प्रभाव जो है बहुत 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 गहरा बच्चे के ऊपर पड़ता है। दूसरा है मानसिक रूप से। देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर कोई भी बच्चा म्यूजिक सीखता है तो मानसिक रूप से वो इतना बैलेंस हो जाता है कि ना तो वो बहुत ज्यादा चंचल रहेगा और ना ही बहुत ज्यादा गंभीरता की तरफ जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग जो समाज में कभी कभार एक सुसाइड अटेम्प्ट के केस देखते हैं, अगर उन लोग म्यूजिक, मेरा ऐसा मानना है कि उन लोगों ने अगर म्यूजिक सीखा होता तो शायद वो इतने गहरे कदम की तरफ नहीं जाते। म्यूजिक मन को, ऐसा मेरा मानना है कि बहुत भयंकर ढंग से बैलेंस करता है। जितने भी अच्छे अच्छे गायक या वादक हैं, वो सभी अपने मूड को कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे? जैसे कोई राग है, अगर उनका मूड अच्छा नहीं है तो गंभीर राग से शुरू हुए, धीरे धीरे
ऐसे राग की तरफ गए कि जो एक सामान्य प्रकृति का राग है और फिर धीरे धीरे अपने मूड को अच्छे मूड की तरफ जो एक चंचल प्रकृति के राग हैं वहां तक लाकर वो एक बैलेंस कर ले। और सभी जितने भी पंडित ज्ञाता हैं रागों के वो सभी कर लेते हैं और करते हैं। तो इसीलिए म्यूजिक जो है कभी भी इनबैलेंस नहीं होने देता हमारे मानसिक रूप। और बहुत ज्यादा अगर कोई खुश होता है तब भी उसको म्यूजिक के ज्ञाता जो होते हैं वो अपने म्यूजिक के जरिए उसको बहुत अधिक चंचलता से सामान्य की तरफ और फिर अगर जरूरत हो तो थोड़ा सा गंभीरता की तरफ भी रागों के जरिए ले जाते हैं। तीसरा आता है बौद्धिक स्तर पर। देखिए, बच्चों के ऊपर एक बौद्धिक स्तर के ऊपर भी बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी जानते हैं कि कुछ लाइफ स्किल्स होती हैं जो बच्चों को सीखनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, है ना। जिसमें से एक दो हैं अपना डिसीजन मेकिंग पावर या कोप विद स्ट्रेस, तनाव को कैसे संतुलन करें। ऐसी 10 किस्म की लाइफ स्किल्स होती हैं जो बच्चों को सीखनी चाहिए। लेकिन जो म्यूजिक सीखते हैं वो बच्चे ऑटोमेटिकली इन लाइफ स्किल्स को अडॉप्ट करने लग जाते हैं, ग्रहण करने लग जाते हैं और ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में ये स्किल्स आ जाती हैं। और मेरा एक ऐसा मानना है कि जो बच्चा म्यूजिक सीखेगा उसके 10 to 15% मार्क्स अपनी क्लास में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। ये मिनिमम है और मैंने अपने लाइफ में देखा भी है। क्योंकि जैसे ही आप म्यूजिक सीखना शुरू करते हैं आपके बौद्धिक स्तर पर सबसे पहले तो आपको अपनी याद रखने की क्षमता, मेमोरी पावर आपकी वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। दूसरा, म्यूजिक में क्या है, तार्किक शक्ति जिसको हम लॉजिकली या कैसे कहें वो बच्चे में आनी शुरू हो जाती है। तीसरा, गुड लिसनर तो हो ही जाता है वो, है ना, वो जो हमने पहले अभी शारीरिक रूप पे बात की थी। ऐसे ही बौद्धिक स्तर पे भी हमारे मेन 2 कारण होते हैं, 2 चीजें होती हैं। एक तो मेमोरी हमारी अच्छी हो जाए और दूसरा लॉजिकली तार्किक रूप से चीजों को हम समझना शुरू कर दें। तो जो भी बच्चा म्यूजिक सीखेगा वो इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से मैनेज कर पाएगा। नहीं तो ये तो बात पक्की है कि वो और बच्चों से तो कुछ परसेंटेज में जरूर बेस्ट होगा ही होगा। तो ये थी आज की चर्चा कि बच्चों को म्यूजिक क्यों सीखना चाहिए। बहुत एक लाभदायक चर्चा है। शब्द मैंने कम यूज किए हैं लेकिन जब इसका हम प्रभाव देखते हैं तो बहुत भयंकर ढंग से बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और सभी बच्चों को म्यूजिक सीखना चाहिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था। मैं हूं आपका म्यूजिक टीचर अमित सर। नमस्कार।